कहानी है, जो भिक्षा मांगते थे, जो कुछ मिल जाता था बस उसे ग्रहण करके अपना जीवन चला रहे थे। सुबह से लेकर के शाम तक भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते थे। सुबह सुबह के समय और देर रात के समय तपस्या किया करते थे। जब वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो उनका एक अनोखा तरीका था। वो जिस भी घर के सामने जाकर के भिक्षा मांगते थे, एक भजन गाते थे। भजन पूरा करते, भिक्षा मिलती तो ठीक, वरना चल देते, अगले घर पर चले जाते। बहुत कम घर होते थे जहां से उन्हें नहीं मिलता था, अदरवाइज हर घर से उन्हें कुछ न कुछ खाने पीने का आइटम मिल जाता था। और जिस भी गांव में, जिस भी शहर में वो जाते थे, उनके बारे में चर्चा फैल जाती थी कि बड़े सुंदर भजन गाने वाले महात्मा आए। एक बार वैसे एक आलीशान बंगले के सामने खड़े होकर के बहुत सुंदर भजन गा रहे थे, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। अंदर जो सेठानी जी थी वो भोजन बना रही थी और सुन रही थी। उनका भोजन लगभग खत्म होने को था, बन चुका था, सारी रोटियां तैयार हो चुकी थी। सेठ जी घर में आ चुके थे और जब वो घर में आए तो उन्होंने देखा था कि बाहर एक बाबा जी भजन गा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए। और सेठानी जी का भोजन भी लगभग बनने को है, लेकिन ये दे क्यों नहीं रही। कुछ देर उन्होंने इंतजार किया, फिर सेठ जी गए किचन में, जाकर के सेठानी जी से पूछा कि आप, भोजन तैयार हो चुका है, चपाती बन गई है, जाकर के दे दीजिए, बाबा जी बड़ी देर से वहां भजन गा रहे हैं। तो सेठानी जी ने कहा कि अभी नहीं, अभी उनका भजन पूरा नहीं, अभी उनकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। अगर मैं उन्हें भोजन दे दूंगी तो वो चल देंगे अगले घर की तरफ। मुझे वो पूरा भजन सुनना है, उसके बाद उन्हें मैं जाकर के भोजन खिलाऊंगी। सेठ जी ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, अच्छा ये बात है। ये कहानी जो है छोटी सी, इसका सार ये है कि हम कई बार ये भूल जाते हैं कि अगर वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो हो सकता है अभी हमारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई हो। अभी सेठानी जी की तरह उन्हें भी, ऊपर वाले को भी हमारी प्रार्थना थोड़ी और सुननी हो, थोड़ी और श्रद्धा, थोड़ा और भाव चाहिए हो। बहुत सारे लोग जब जीवन में संकट आता है तो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं है, छोड़ो प्रार्थना अर्थ। क्या आपने कभी देखा है कि आप जब बीमार हो जाते हैं तो भोजन करना छोड़ देते हैं? कभी आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं तो सांस लेना छोड़ देते हैं? ये बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की। इसीलिए मैंने बोला कि भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं बचोगे, और प्रार्थना छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं बचोगे। प्रार्थना करते रहिए। अगर आपकी प्रार्थना ऊपर वाला नहीं सुन रहा है तो ये मान के चलिए कि आपकी प्रार्थना में थोड़ा और भाव, थोड़ी और श्रद्धा होनी चाहिए, और प्रार्थना पूरी जब भगवान सुन लेंगे तो उसे पूरी भी कर देंगे। मुझे ना